सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेडिकल रैप्स की वो कौन सी क्वालिटीज है, अगर उसमें होती है, अगर वो 5 क्वालिटीज है तो वो बहुत जल्दी एज अ एरिया मैनेजर बन जाएगा। मतलब कि अगर ये 5 क्वालिटी उसमें है तो वो एज अ एबीएम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो आपके साथ में यही शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप में नहीं है कोई सी क्वालिटी तो आप उस पर काम कर सकते हो, उसको जल्दी इंप्रूव कर सकते हो और जल्दी से जल्दी एबीएम बन सकते हो। अभी जो एज एमआर है, अभी जो जिनको कंपनी नहीं भी मिली है वो भी अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि भाई जब भी मुझे जॉब मिलने वाली है तो मुझे किस तरीके से स्टार्ट में काम करना है तो मैं एज एबीएम बन जाऊंगा। अभी एक चीज जो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई एबीएम बनने में कितना टाइम लगता है, तो देखो भाई एबीएम बनने में मुझे 5 साल लगे थे। इवन मुझे 3 साल के बाद ही ऑफर आया था, बट मैं नहीं गया था। मुझे 5 साल लगे, मैंने 5 साल एज एमआर काम किया, उसके बाद मैंने एज एबीएम प्रमोशन लिया। अभी मैं नॉर्मल बात करता हूँ तो भाई 3 साल लगते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी मेडिकल रैप्स मैंने देखे हैं जो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे 1 साल के बाद सीधा एरिया मैनेजर बन जाते हैं। मतलब किसी कंपनी को वो ज्वाइन करते हैं, फ्रेशर किसी कंपनी में आते हैं, 1 साल काम करते हैं, सीधा एबीएम बन जाते हैं। तो 1 से 1.5 साल तक बहुत सारे लोग हैं जो भाई एज एबीएम बनते हैं। बाकी जो एक एवरेज टाइम रहता है वो 3 साल का रहता है या 5 साल का रहता है ना। तो वो क्वालिटीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेडिकल रैप्स जितने भी उनका सपना रहता है कि भाई आगे मैं भी बढ़ूंगा, मैं भी एरिया मैनेजर बनूंगा, मेरे भी अलाउंसेस बढ़ेंगे, मेरी भी सैलरी बढ़ेगी, मुझे भी टीम को लीड करने का टाइम मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा, और फिर मैं आगे आगे बढ़ते रहता हूँ। मतलब सभी के ऐसे सपने रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इंप्रूव करना है दोस्तों। मैं यकीन मानिए अगर ये 5 पॉइंट पे आपने काम कर लिया तो बहुत जल्दी आप एज एबीएम काम करोगे। सो गाइस, यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है वो आता है मार्केट होल्ड। अभी मार्केट होल्ड क्या रहता है, देखो मार्केट होल्ड में 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहला होता है डॉक्टर होल्ड, केमिस्ट होल्ड और एक होता है आपका स्टॉकिस्ट होल्ड। अभी डॉक्टर होल्ड बहुत जरूरी है। अगर आपका डॉक्टर होल्ड स्ट्रांग है ना तो ये दो केमिस्ट होल्डिंग और आपका स्टॉकिस्ट होल्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं है ना तो भी चल जाएगा। अब हम डॉक्टर होल्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। काफी लोग ये समझते हैं कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, मतलब मेरा वहां पे अच्छा रिलेशन है, वो डॉक्टर पे मेरा अच्छा होल्ड है। पर नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कभी कोई कोई से डॉक्टर ऐसा रहते हैं जो हमारे लिए नहीं लिखते, वो किसके लिए लिखते हैं, कंपनी के लिए, कुछ एक्टिविटीज वगैरह कंपनी की होती है उसलिए लिखते हैं। ये बात सही है कि आप फॉलो अप रहते हो, आप प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाते हो, ये चीजें सही है। बाकी जो एक डॉक्टर होल्ड रहता है ना दोस्तों, वो ऐसा रहता है कि भाई आप किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, आप पहली बार वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया, मतलब कि डॉक्टर ओनली आपके लिए लिखेगा, वो होगा एक्चुअल डॉक्टर होल्ड। अगर ऐसा आपका डॉक्टर होल्ड है ना दोस्तों, तो ये मान के चलिए एज अ मेडिकल रैप्स आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। और सबसे जरूरी इस जॉब में अगर कोई है तो वो आपका डॉक्टर होल्ड है। अगर आपका डॉक्टर होल्ड है ना तो दोस्तों केमिस्ट होल्ड ऑटोमेटिक होगा, स्टॉकिस्ट होल्डिंग भी आपका बढ़ जाएगा, सेल भी बढ़ जाएगी, मतलब ए टू जेड चीज हो जाएगी। इंसेंटिव अच्छा कमाओगे, कंपनी में आपकी वाहवाही होगी, स्टेबिलिटी रहेगी, सब कुछ रहेगी। तो सबसे मेन थिंग डॉक्टर होल्ड। तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ये मैं बताऊंगा आपको कि भाई डॉक्टर होल्ड कैसे बढ़ाए। देखो डॉक्टर होल्ड पे आज तक कहीं भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, ना कोई आपको बता पाएगा। मैंने कैसे डॉक्टर होल्ड बनाए, डॉक्टर कैसा रिलेशन बनाए, वो मैं आपको बताऊंगा इसके अगले वीडियो में, या फिर जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप समझ गए, वो मेन आपका डॉक्टर होल्ड होना, सेकंड आपका केमिस्ट होल्ड होना और एक स्टॉकिस्ट होल्ड। देखो तो केमिस्ट पे भी, मतलब केमिस्ट होल्डिंग का वो मतलब रहता है कि किसी केमिस्ट पे आरसीपीए लेने गए, अगर आपके साथ एबीएम आरबीएम कोई ज्वाइन किए हैं और अगर जो मेडिकल है वहां पे कस्टमर्स वगैरह है, उसके बाद भी अगर वो केमिस्ट वाला आपको नाम से बोलता है अरे कैसे हो यार, और आपको आरसीपीओ आगे से दे देता है, तो वो होता है आपका एक्चुअल डॉक्टर होल्ड। नॉर्मल तो सभी केमिस्ट आपको आरसीपीए दे देंगे, बाकी वो आपका एक्चुअल स्टॉकिस्ट मतलब आपका केमिस्ट होल्ड होगा, है ना दोस्तों। तो इस टाइप का आपका केमिस्ट होल्ड होना चाहिए कि आप जाओ, आपको कुछ कभी रिक्वायरमेंट हो तो आपको वो अपने साइड से पीओ भी दे दे, आपके कुछ ब्रांड है वो काउंटर से सेल कर दे, ये आपका केमिस्ट होल्ड होगा। और स्टॉकिस्ट होल्ड दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा। जब आपका केमिस्ट होल्ड अच्छा होगा, आप पीओ भी सप्लाई करोगे तो स्टॉकिस्ट को आप पे फेथ आएगा। अभी स्टॉकिस्ट होल्ड में कैसे आप जज कर सकते हो, जैसे क्लोजिंग सभी एमआर करते हैं, पर कुछ ऐसे एमआर भी आपको देखने में आएंगे भाई जो क्लोजिंग करने तो जाएंगे, बाकी जो स्टॉकिस्ट है ना उनको पेड दे देगा कि भाई ये पेड है, आप अपने हिसाब से बना लो। देखो ऐसे एमआर 90% 100% एमआर से हम देखें तो कुछ 1 या 2% एमआर ही रहते हैं भाई, वो होता है एक्चुअल स्टॉकिस्ट होल्ड, कि वो आपको पेड देखे कि नितिन ये पेड है, आपको जो भी लग रहा है स्टेटमेंट है आप मंगवा लो, क्योंकि उसको पता रहेगा ये बंदे को ने जितना भी माल मंगाया है ना ये डंप नहीं करेगा, ये इसको फटाफट से निकाल देगा।
तो यहाँ पे पहला पॉइंट समझ गया होगा कि भाई आपका मार्केट होल्ड। अगर मैं पूरे इस पे बात करूँ, पांचों पॉइंट की बात करूँ मैं, तो जो डॉक्टर होल्ड या फिर होल्ड वाला है मेन जो पॉइंट है हमारा, ये 90% कवर करेगा। जो 10% है वो जो 4 पॉइंट है वो 10% को कवर करेंगे, मतलब सबसे मेन आपका ये होगा। अब सेकंड होगा भाई सेल्स। अभी सेल्स से मतलब ये रहता है दोस्तों, देखो डॉक्टर होल्ड वगैरह, केमिस्ट होल्ड, स्टॉकिस्ट होल्ड आपका स्ट्रांग है तो आपकी सेल ऑलरेडी मतलब हमेशा स्ट्रांग रहेगी दोस्तों, तो उसमें हमें बात नहीं करना है। पर सेल में कुछ ऐसी चीजें समझ लो, सेल का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा 100% टारगेट पे रहना है ना। हमेशा 100% टारगेट पे कोई भी नहीं रहता, रहते बहुत लोग, पर जो ऐसे भी लोग रहते हैं जो 100% टारगेट पे नहीं रहते, वो भी ऐसे एबीएम बन जाते हैं। तो वो कैसे? तो दोस्तों जब भी आपकी सेल हो वो एकदम है ना ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। उसका मतलब कैसे कि एक महीना आप 2 लाख कर रहे हो, उसके अगले महीने आप सीधा 50,000 कर रहे हो, एक महीना आप 3 लाख कर रहे हो, उसके अगले महीने आप 1 लाख कर रहे हो। इससे कंपनी को क्या पता चलता है कि एक महीना ये क्या करता है, डंप कर देता है, फिर 2 महीने वो माल को निकालते रहता है। तो इस टाइप के काम हमें नहीं करना है। अगर एक महीने आप 3 लाख कर रहे हो, दूसरे महीने अगर नहीं हो रहा 270 2.5 तक करो, बस इससे कम नहीं। तो जब इस टाइप की सेल आती है ना, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन सेल। तो वो प्रिस्क्रिप्शन सेल रहती है ना, तभी इस टाइप से आपकी सेल आएगी जो उसमें की ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। जब आप कहीं पे गड्ढों पे काम करो, गड्ढों पे इन द सेंस की कहीं पे आपको मोटा ऑर्डर मिल गया, वहां पे सप्लाई करते हो, बस आप ऐसी चीजें देखते रहते हो, कहीं पे आप एक्सपोर्ट कर देते हो, तो वो ऐसी चीजें रहेगी ना, तभी आपकी सेल ऐसे फ्लक्चुएट होगी। तो वो चीजें हमें नहीं करना है। हमारी जो सेल है ना, उसको एकदम नॉर्मल ऐसे ग्राफ लेके चलना है उसका, कि ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो, नहीं तो आगे चल के उसमें दिक्कत आ सकती है। गाइस इसमें एक और आता है प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है ना दोस्तों, तो आप एलिजिबल हो भाई एज ए एबीएम काम करने के लिए। देखो प्रोडक्ट नॉलेज क्या रहता है, कई बार तो डॉक्टर आपसे बोलेंगे नहीं, पर कभी कभी ऐसे टाइम आ जाता है जब डॉक्टर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है। कभी कभी वो रियली में कुछ जानना चाहता है और कभी कभी आपको चेक करना चाहता है। और डॉक्टर आपसे क्रॉस क्वेश्चन अगर कर रहे हैं आपके साथ ज्वाइंट वर्किंग में, आपके एबीएम आरबीएम में, तब डॉक्टर चाहते हैं कि भाई मैं इसको जज करूं, ताकि इनको भी पता चले कि भाई आपका बंदा कितने पानी में। तो कुछ कुछ डॉक्टर ऐसा रहते हैं, सभी ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको वहां पे प्रोडक्ट नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप फटाफट से उनको आंसर कर दो। तो ये आपके अंदर होना चाहिए भाई, कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसका 100% आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका सेल भी है, आपका होल्डिंग भी, अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है ना, तो ये चीज आपको एबीएम आगे बढ़ने से रोक सकती है। क्योंकि एज ए एबीएम आपको लीड करना पड़ेगा, आपकी जो भी टीम है भाई उनको बताना पड़ेगा आपको कि चलो ये चीजें ऐसे होती है। वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे और आप अटक जाओगे, तो फिर सोचो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए आपका प्रोडक्ट नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। एक होता है हॉनेस्टी। अभी देखो काम के प्रति ईमानदारी, हम इसको मान सकते हैं। देखो काम तो सभी लोग करते हैं दोस्तों, पर काम 2 तरीके के होते हैं। देखो एक होता है कि भाई आपने फॉल्स रिपोर्ट में नहीं बताऊंगा इसमें, पर बहुत सारे लोग फॉल्स रिपोर्ट करते हैं। आपके एबीएम को आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कोई उसे बोले कि यार आपका लड़का तो काम नहीं करता, मुझे दिखता नहीं, तो आपके एबीएम ने सोचना नहीं चाहिए। आपके एबीएम पे जो आपका एबीएम है ना, उसको आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मेरा मेडिकल रैप से मेरा लड़का है जो काम कर रहा है टेरिटरी में, वो 100% काम करता है। वो ऐसे काम कभी भी नहीं करता है कि फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहा है। इतना ट्रस्ट अगर आपने बना लिया ना दोस्तों इस फील्ड में, तो आप एक अलग लेवल के बंदे बन जाओगे। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो सारी चीजें सक्सेस हो जाएगी दोस्तों, सारी चीज अचीव कर पाओगे आपको। तो आपको कभी भी फॉल्स रिपोर्ट नहीं करना है। हाँ उसमें भी 2 चीज, देखो एक लोग रहेगा जो कि काम नहीं करेगा, फॉल्स रिपोर्ट करेगा, और एक रहेगा वो काम करेगा। अभी काम करने में भी 2 लोग आएंगे, एक काम करेगा डेली निकलेगा, वो भी दोनों काम करे दोनों डेली निकले, उसमें भी 2 टाइप है। एक रहेगा बस वो कॉल करेगा और घर आएगा, मतलब उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मेडिकल रैप्स बोलते हैं कि भाई मुंडी गिनने का काम करे। मतलब उसको बोला है कि 10 से 12 डॉक्टर मिल के आओ, तो वो 10 से 12 डॉक्टर मिल के आ जाता है, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। एक जो एमआर है भाई, वो भी 10 से 12 डॉक्टर ट्राई करता है, पर वो कन्वर्जन आरसीपी करने के कारण वो 12 डॉक्टर से नहीं मिल पाता है, 10 ही डॉक्टर से मिल पाता है। तो मेरे लिए वो 12 डॉक्टर से मिल रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा लड़का मेरे लिए जो 10 डॉक्टर से मिल रहा है वो होगा, क्योंकि वो एक्चुअल काम कर रहा है भाई, जो तरीका है उस तरीके से काम कर रहा है, कन्वर्जन के लिए काम कर रहा है। तो भाई ध्यान रखिए कि ये चीजें आप में होनी चाहिए दोस्तों, कि आप अपने वर्क के प्रति ईमानदार रहो। देखो इस फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड हो, अपना जो काम है उसके प्रति हमें बहुत ईमानदार रहना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
एक हम बात करें तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका बात करने का तरीका, थोड़ा आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन कर ले तो आपको अपने एबीएम आरबीएम की तरफ नहीं देखना है। अगर वो आंसर नहीं करे, ट्राई करो कि मैं फटाक से आंसर इसका कर सकूं। ये चीजें आप में बहुत जरूरी है। आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो स्टार्टिंग से आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अट्रैक्टिव ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अभी ड्रेसिंग सेंस का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नए कपड़े होना चाहिए आपके पास। जो भी हो, आपका एक सेंस रहता है कि अगर मैंने शर्ट इस कलर का पहना है तो पैंट किस कलर का होना चाहिए, मेरा टाई किस कलर का होना चाहिए, मेरे शूज डेली प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों आप में होना चाहिए अगर आप एज ए एबीएम बनोगे। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर कर लिया है दोस्तों। इसके बाद कुछ नहीं बनता है। अगर ये चीजें आप में, 5 चीजें अगर आपके अंदर है ना, तो आप बहुत जल्दी एज ए एबीएम बन जाओगे और सारी चीजें बहुत इजीली कर पाओगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अगर अभी तक देखा है तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूं। थैंक यू वेरी मच।